दोस्तों अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाना चाहता है और हम सोच रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं दोस्तों आपको एक सिचुएशन बता देता हूं। अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाना चाहता है तो ऐसा नहीं कि वो सिचुएशन एकदम से खड़ी हुई है। वो कंडीशन जो हमारे सामने आ रही है वो एकदम से तो खड़ी नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है जो प्रॉब्लम आज आ रही है वो आज ही खड़ी हुई है। ऐसा नहीं दोस्तों वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो काफ़ी समय से चली आती है, लेकिन हमें महसूस तब होता है जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर आ जाता है। दूसरी बात, हम लोग संभलते तब हैं जब प्रॉब्लम बिल्कुल दरवाजे पर आ जाती है और हमारा पार्टनर हमें एकदम से बोल देता है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाना चाहता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों वीडियो में बताया गया टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाना चाहता है तो कुछ ऐसे संकेत हमें हमारे पार्टनर के द्वारा मिलते हैं जो हम नहीं समझ पाते। उस समय हम सोचते हैं ये तो मजाक हो रहा है, ये तो लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। संकेत तो हमें कोई भी काम है उससे पहले मिल जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा पार्टनर तो ये सब वैसे ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जब हमारा पार्टनर में छोड़कर जाने के लिए बोलता है, हम सोचते हैं तो एक इसका काम है और इसका तो व्यवहार जो है, इसका बिहेवियर इसी तरीके का है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसमें कुछ सत्यता होती है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है और छोटी छोटी बातों पर आपको बताता है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, तो कहीं ना कहीं लाइन दूसरी साइड जा रही है, रास्ता दूसरे साइड जा रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आने वाली है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बार हमारा पार्टनर हमारे साथ झगड़ा करेगा, ऐसी बात को लेकर झगड़ा कर देगा जिसका कोई ना तो पैर होता है ना सिर होता है, बस एकदम से झगड़ा पनप जाना। और दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है और आपको ये चीज पता लग गई है तो आप एक कंडीशन बड़ी खड़ी कर देते हो। बहुत बुरी कंडीशन जो होती है वो आप नहीं समझ पाओगे। वो दोस्तों कंडीशन क्या होती है वो समझना मेरी बात को। जैसे आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है तो दोस्तों आपकी एक गलती इतना बड़ा डिसीजन ले लेती है आपके पार्टनर के लिए जो लाइफ में आपको परमानेंटली हर्ट करता रहता है। जैसे ही आपको लगेगा पता कि मेरा पार्टनर तो मुझे छोड़ना चाह रहा है तो दोस्तों आपकी गलती, आप उस पार्टनर के सामने भीख मांगना शुरू कर देते हो, आप उस पार्टनर के सामने रोना शुरू कर देते हो, आप उससे बार बार पूछते हो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया है कि आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, ऐसी कौन सी मेरे अंदर कमी है। दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जो मन होता है बड़ा चंचल होता है। इसकी एक कंडीशंस होती है कि कुछ समय के बाद इसको नई चीजों की जरूरत होती है। ये कुछ ही समय में बहुत सारी चीजों को भूल जाता है और भूलने की तो एक ये फितरत होती है। हमारे जो दिमाग होता है और हमारा जो मन होता है इसकी फितरत होती है। तो दोस्तों अगर आपका दिमाग और आपका मन ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है, दोस्तों ये चीज वाकई में वर्क करती है। आपका माइंड उस साइड जा रहा है जिस साइड आपका पार्टनर जाना चाहता है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके पार्टनर ने वो गलती आपके रिलेशनशिप में की होगी जिस साइड आपका दिमाग जा रहा है। दोस्तों आपके पार्टनर ने जो आपको इशारा किया है उस इशारे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके पार्टनर ने अगर गुस्से में कोई बात बोल दी है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आपको वहां पर मंत्रणा करने की जरूरत है, आपको गहनता से सोचने की जरूरत है, आपको उस बात पर चर्चा करने की जरूरत है। दोस्तों ऐसा नहीं है कोई कंडीशन आज खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम आज क्रिएट हुई है, आपको आराम आराम से छोड़ा जाएगा। दोस्तों जिसको बोला जाता है स्लो पॉइजन, आपके रिलेशनशिप में स्लो पॉइजन का यूज हो चुका है। यानी आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा जहर घुल चुका है जो आपको आराम आराम से खोखला कर देगा, आपको आराम आराम से खत्म करेगा। दोस्तों रिश्तों में ये सिचुएशन बनना और ये कंडीशन आना और आपके पार्टनर का आपके प्रति बिहेवियर बदलना दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे रास्ते पर जा रहा है। दोस्तों एक बार ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है और बात करते करते कॉल को काट दे और आप दोबारा कॉल लगाते हो तो नंबर बिजी आ जाए। दोस्तों कहीं ना कहीं आपका समय कहीं और दिया जा रहा है।
रात को कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार बात करते हैं, जैसे रात के 10 बजे, या हमारा एक टाइमिंग होता है, दिन में भी करते हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिन में बात करते हैं, कुछ रात में बात करते हैं। लेकिन अगर जिस समय आप बात करते थे उस समय को आपका पार्टनर किसी और को दे रहा है, यानी आप रात के 10 बजे बात करते थे और उस समय आपका पार्टनर आपसे बात ना करके आपको बोलता है कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो पार्टनर कहीं ना कहीं अटैचमेंट में आ चुका है। दोस्तों, उस पर फोकस करने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है, उसके बारे में थोड़ा चेकिंग करने की जरूरत है कि वो कर क्या रहा है। अब आप कहोगे सर उसकी चेकिंग कैसे किया जाए, हम उस पर कैसे ध्यान रख सकते हैं? दोस्तों, आपको एक ध्यान रखना है एक बात का, आपको पूरे दिन का उसको रूटीन देखना है, क्या है रूटीन उसका। बस उस रूटीन से आपको मालूम हो जाएगा आपका पार्टनर कर क्या रहा है, वो किसी थर्ड पर्सन को टाइम दे रहा है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ फंस चुका है, या फिर मौज मस्ती कर रहा है, या आपके प्रति वो बहुत ज्यादा लॉयल है, यानी आपके प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है। दोस्तों, वो कंडीशन भी आपको मालूम हो जाएगी। अब समझना मेरी बात को, रूटीन का मतलब यह है कि आपको देखना है कि वो सुबह किस समय उठता था और उठता है, उसके बाद वो ट्यूशन में जाता है, या फिर उसका कोई जॉब है वहां पर जाता है, जॉब के बाद वो किस समय फ्री होता है, और फ्री होने के बाद वो क्या करता है। दोस्तों, उस रूटीन से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पार्टनर उस बीच में क्या करता है। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि जब नया रिलेशन, दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये थोड़ा बारीकी की बात है और साइकोलॉजी भी है और ये फैक्ट भी है कि ऐसा ही होता है। जब हमारा नया नया रिलेशनशिप होता है तो उस रिलेशनशिप में हम बहुत ज्यादा समय देते हैं और एक दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट की कोशिश करते हैं और गहराई से अटैचमेंट की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उस पार्टनर को उतना समय दिया जाए जितना उसका मन भर जाए। तो दोस्तों, शुरुआत में जब हम बात करते हैं तो दोस्तों रात रात भर बात करते हैं, रात रात भर फोन पर बात करते हैं, रात रात भर उस पार्टनर से मिलने के बारे में बात करते हैं और बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में मिलना भी होता है जब नया नया रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने कहीं नया नया रिलेशनशिप बनाया है तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि वो उस पार्टनर को टाइम देगा, और इतना टाइम देगा जो आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा। उस पार्टनर के पास आपके लिए टाइम बचेगा ही नहीं। बस ये चीज ध्यान रखना कि उसका रूटीन आपको चेक करना है कि रूटीन क्या है, वो किस टाइम सोता है, किस टाइम खाता है, किस टाइम नहाता है, क्योंकि ये सब चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली नोट होंगी। दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहा है तो ऐसा नहीं होता कि आपसे उसने सब बातें शेयर नहीं की है, और मैं दावे के साथ कहूंगा कि उसने वो गलती कर दी होगी, आपको सब चीजें बता भी दी होगी, लेकिन आपको वही चीजें नोट रखनी है, वही चीजें ध्यान में रखनी है कि वो किस समय कहां जाता है। आपको बोलना नहीं है उससे। अगर आप इन चीजों के बोलोगे तो आप गलती क्या करते हो, जैसे आपका पार्टनर ये गलतियां करना शुरू कर देता है तो आप क्या करते हो, समझ लो मेरी बात को। आप क्या करते हो कि आप उस पार्टनर को ये चीज बोलना शुरू कर देते हो, उसके सामने उसको बोलते हो कि आप तो बड़े गंदे हो, आप तो एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, आप तो उस लड़की के साथ फंसे हो, आप तो उस लड़के के साथ फंसे हो। क्यों भैया? अगर आप ये चीज खड़ी कर रहे हो, इस तरीके से उसके साथ बिहेवियर कर रहे हो, वापसी की उम्मीद है क्या? उसको चाह रहे हो आप दोबारा वापस ले ले? आप चाह रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं। आपको उस समय धैर्य रखने की जरूरत है, अपने आप को समझाने की जरूरत है, अपने आप पर फोकस करने की जरूरत है, और आपको बस ये चीज नोट करना है कि रूटीन बस। अब आगे की मेरी सिचुएशन समझना। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि आपको उसे छोड़ना है। अब आप मुझे बताइए आपको क्या करना होगा। आपको यह करना है दोस्तों कि उस पार्टनर से अटैचमेंट कम कर देना है। अटैचमेंट तो कम करना किस तरीके का अटैचमेंट? मिलने जुलने वाला नहीं। ये अटैचमेंट बार बार उसको कॉल करना, बार बार उसके सामने रोना, बार बार उसको ये बताना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करती हूं और आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, और मैं जब आप मुझसे दूर चले जाते हैं मैं अंदर तक टूट जाती हूं, मैं अंदर तक खोखला हो जाता हूं। मतलब इस तरीके के अगर आप बिहेवियर अपने पार्टनर से करते हैं तो दोस्तों फिर समझ जाता है आपका पार्टनर आप डमरू हो और आपको बजना है दोनों साइड से। और जो बैंगन है ना, समझ लो आप, बैंगन क्या होता है, वो बार बार अपने पार्टनर को बार बार बोलता है कि मैं ना आपके बिना नहीं रह पाती हूं, और मेरा तो मन भी नहीं लगता है, मैं तो चाय भी आपके बिना नहीं पी पाती। तो उस पार्टनर को पता लग जाता है अब इसकी जो नस है ना वो मेरे हाथ में है, अब मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे इसकी नस ब्लॉक करूं या कुछ भी करूं, यानी उसका रिमोट जो है ना उसके काम करने का वो उस पार्टनर के हाथ में आ जाता है।
तो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं देना है, उस पार्टनर के हाथ में नहीं देना। फिर क्या करे, वो कौन सा चैनल बदल दे? भैया वो तो ऐसा भी चैनल बदल सकता है जो आपकी समझ में ही ना आए। इंग्लिश म्यूजिक चला दे, कोई इंग्लिश मूवी चला दे। आती है क्या आपको समझ में? अब नहीं आती तो फिर आपको अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। उस पार्टनर का तरीका समझना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है, वो किस तरीके से बातें करता है, किस पार्टनर के अटैचमेंट में। अब यहां पर समझना, उसको तो कुछ बोलना नहीं, खुद को संभालना है, खुद के दिमाग को यूज करना है, लड़ना नहीं है और खुद पर फोकस करना है, ना कि खुद को खत्म करना। कई बार ऐसा करते हैं कुछ लड़के लड़कियां, जैसे ही उनके पार्टनर को छोड़कर जाने के बारे में बोलते हैं, खाना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाते हैं, यहां तक कि कहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। यार ना तो कोई अफेयर है और ना कोई ब्रेकअप का नाम मैं तो कहूंगा कि ब्रेकअप है ही नहीं कुछ। एक दुख ही तो है एक दूसरे से दूरी बनाने का। तो दर्द तो वहां पर होना चाहिए जिस माँ बाप ने आपको पाला है, पोसा है, और वो माँ बाप आपसे दूर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उस इंसान का दर्द क्या करना जो इंसान आपसे स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ा है। उस इंसान का दर्द बताइए आप क्या करना। ऐसे इंसान के लिए रोना और ऐसे इंसान के लिए परेशान रहना। ये तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अटैचमेंट, जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, उस इंसान के साथ किस तरीके का आपको बिहेवियर करना है, उस इंसान के साथ किस तरीके से आपको रहना है, उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है, मैं इसलिए आपको तरीका बता रहा हूं। नहीं तो दोस्तों जो इंसान हवा के झोंके के साथ बदल जाए, ऐसे इंसानों को क्या करना दोस्तों। एक तिनके के जैसे तिनका होता है, वो किधर भी उड़ जाता है। दोस्तों आपको प्यार चाहिए और प्यार वो इंसान आपको दे नहीं रहा है। आपको क्या दे रहा है? एक धोखा। दूसरी बात, आपके साथ नफरत का बिहेवियर करना। आपका प्रेम जो है वो कैसे खत्म हो गया, ऐसा क्यों हुआ है? या तो ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने वो समय जो आपको दे रहा था वो किसी और को दिया है। दूसरी बात, आपकी क्या गलती होती है आपके पार्टनर का आपसे दूर जाने पे? आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उस पार्टनर को बार बार परेशान करना, उस पार्टनर को बार बार बोलना कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, किस तरीके से, मतलब उसकी उन दुखती नसों को चोट करना। मान लिया जाए वो किसी कारणवश कुछ ऐसा काम करता है जो आपको महसूस देता है, लेकिन दोस्तों उन्हीं चीजों को आप अपने पार्टनर को बोलोगे तो दोस्तों फिर उसको हर्ट होगा ना। दूसरी बात, आपकी क्या गलती होती है? रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना। आपके पार्टनर ने कॉल किया और आप पहुंच गए, उसने जो बोला आपने कर दिया, फिर क्या होता है भैया? अगर सब चीजें आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगी तो उनकी रेस्पेक्ट क्यों करेगा बंदा? आपने वही गलती की है। आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया और आपके बस जाने का तो आपकी खुशियों का फिर ठिकाना नहीं रहता। आप तो बस फिर डमरू बनते हो। आपका पार्टनर आपको बुलाता है, जो चाहे वो करे, जैसा चाहे आपका यूज करे, और फिर उसको पता भी लग जाता है ये तो यूज के लिए है। तो जो गंदे इंसान होते हैं उनको पता रहता है कि अब इसको यूज करो और इसको छोड़ो। जो समझदार लोग होते हैं आपके एक एक चीज से प्यार करते हैं, आपके दिए हुए एक गिफ्ट से भी प्यार करते हैं, एक छोटे से दोस्तों आपकी छोटी छोटी वस्तुओं से प्यार करते हैं। आपके साथ उन्होंने किस प्रकार का रिश्ता बनाया है वो आपको सोचना है। आपके रिश्ते में कितना इमोशनल अटैचमेंट था, कितना दर्द भरा हुआ था दोस्तों, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।